बिना पक्षपात का राजा राजा बनते ही विक्रमादित्य ने पहला आदेश दिया, राजा और प्रजा दोनों समान है, न्याय बिना किसी पक्षपात के होगा। पहला फैसला उन्होंने कठिन मामले में किया। दो व्यापारियों के बीच विवाद था, एक धनी था, दूसरा गरीब। विक्रमादित्य ने स्वयं घटनास्थल की जांच की, साक्षी सुने और निर्णय इतना न्यायपूर्ण था कि दोनों ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। पहली ही सभा में प्रजा ने महसूस किया, अब सत्य का राज शुरू हुआ है। धीरे धीरे देश भर के महान विद्वान उज्जैन आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ विद्या और कला का सम्मान है। इसी समय विक्रमादित्य ने 9 महान प्रतिभाओं को राज्यसभा में स्थान दिया। इनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह आदि शामिल थे। इन विद्वानों ने मिलकर उज्जैन को ज्ञान का केंद्र, कला और साहित्य का स्वर्ग और विज्ञान का प्रमुख नगर बना दिया। एक रात श्मशान की ओर से अजीब आवाजें सुनाई दी। पुरोहितों ने बताया, राजा, एक प्रेत वेताल हर पूर्णिमा को शव पर बैठकर जंगल में उड़ जाता है। विक्रम ने बिना डरे कहा, यदि यह प्रजा को परेशान करता है तो मुझे उसका सामना करना होगा। कई वीरों ने जाने से मना किया, पर विक्रम अकेले चले। अंधेरी रात, हवा, वृक्षों की चरमराहट, और वेताल को देखकर भी विक्रम शांत रहे। वेताल ने उनसे बुद्धिमानी भरी पहेलियां पूछी। विक्रम ने हर बार उत्तर दिया और इस तरह उनकी बुद्धि सारे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गई। उत्तर के राजा ने उज्जैन पर आक्रमण की धमकी दी। विक्रमादित्य ने युद्ध के बजाय कूटनीति से काम लिया। उन्होंने समझाया, अगर हम लड़ेंगे दोनों राज्य टूटेंगे, अगर हम साथ काम करें दोनों राज्य समृद्ध होंगे। उन्होंने एक व्यापार समझौता किया जिससे दोनों राज्य को अपार लाभ हुआ। फिर दुश्मन भी बोला, विक्रम तलवार से भी जीतते हैं और बुद्धि से भी। विक्रमादित्य अक्सर भेष बदलकर रात को शहर की गलियों में निकलते, लोगों की समस्याएं सुनते, गरीबों के घर जाकर उनका हाल देखते और सुबह होते ही समाधान आदेश दे देते। एक बार उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा कुम्हार गरीबों को मुफ्त घड़े दे रहा है। विक्रम ने कहा, ऐसे लोग ही राज्य को मजबूत बनाते हैं, और उन्होंने उसे राजकीय संरक्षण दिया। प्रजा ने महसूस किया, हमारा राजा हमारे बीच का है। दक्षिण दिशा में एक असुर लोगों पर हमला करने लगा। कई योद्धा हार गए। विक्रमादित्य ने सेना लेकर प्रस्थान किया। पहाड़ों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असुर ने जादुई अग्नि फेंकी, पर विक्रम ने अपनी ढाल से खुद को बचाकर छलांग लगाई और असुर को परास्त किया। लोगों ने जयकार की, सम्राट विक्रमादित्य की जय। उनके शासन में लोग सुरक्षित थे, व्यापार 4 गुना बढ़ा, शिक्षा के गुरुकुल खुले, कलाकार, वैद्य, रथ निर्माता सब समृद्ध हुए। पड़ोसी राज्यों ने उज्जैन को आदर्श माना। उज्जैन एक सपनों का नगर बन गया।